देखिए, जब आप स्पेस और टाइम बोलते हो ना, उनकी शुरुआत हो जाती है अपने साथ, वो कहीं बाहर नहीं होते हैं, क्योंकि हम इसी में जीते हैं, शरीर में और मन में। क्योंकि शरीर है इसीलिए स्पेस है, शरीर के साथ स्पेस का डायमेंशन पैदा होता है। और चूंकि मन है इसीलिए समय है, मन के साथ समय का डायमेंशन पैदा होता है। स्पेस ना हो तो शरीर कहाँ से आएगा? पर पहले क्या आता है? पहले शरीर आता है। शरीर आया, स्पेस पैदा हो गया, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट देयर ओन स्पेस। और मन आया तो समय पैदा हो गया। This is an like implied, जैसे वो ना चिकन एग वाला, मन पहले बॉडी आई फिर स्पेस आया। It's a simultaneous thing. None of these is a cause of the other. Yeah. We cannot say that there is a causal relationship. The cause is, it's if A doesn't exist, B doesn't exist either, but A and B come together. देखिए, दो बातें होती हैं। हम जिस लॉजिक की सोचते हैं ना, जैसे आप अंडा और मुर्गी और ये सब कहलाता है परिणामवाद, जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट खोज रहे होते हैं कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ का कॉज होती है। ये लॉजिक है, ये लॉजिकल चीज़ है कि कुछ किसी दूसरी चीज़ का कारण है। एक दूसरी चीज़ होती है विवर्तवाद, उसमें कारण नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन होता है। तो ये विवर्तना है, मैनिफेस्टेशन है, परिणाम नहीं है। ये परिणाम नहीं है। दिक्कत तब हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि जो स्रोत है उसके किसी काम का परिणाम है जगत। वहाँ पर आपने वहाँ पर भी कॉज एंड इफेक्ट लगाने की कोशिश करी, और अक्सर हम इसी भाषा में बात करते हैं कि परिणाम है। और हमारी भाषा ऐसी इसलिए क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो परिणाम के अंतर्गत ही आता है ना। आप बनाते हो और आप कह सकते हो कि जो आपने बनाया वो आपके कार्य का परिणाम है। तो आप जब दुनिया को भी देखते हो तो आपको लगता है कि कोई तो इसको बनाने वाला होगा जिसके काम का परिणाम है दुनिया। ये यहीं पर चूक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा है कि जो इस दुनिया में होता है आपने उसी मॉडल को वहाँ पर भी कट पेस्ट कर दिया है। आप कहते हो कि मुझे दिखाई देता है कि एक कपड़ा है तो उस कपड़े को बनाने वाला कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। ये हमारा सामान्य सा तर्क हो जाता है। यहाँ चूक हो जाती है, क्योंकि अब आप अपने रोज़मर्रा के कामों को प्रक्षेपित कर रहे हो परम स्रोत पर भी। यहाँ पर चलता है परिणामवाद, वहाँ नहीं चलता, क्योंकि परिणाम का अर्थ ही है समय। परिणाम का अर्थ है समय। यहाँ पर समय होता है, पर जो समय का स्रोत है वहाँ तो समय नहीं हो सकता ना। तो ये यहाँ पर एक गड़बड़ है। पर दुनिया के ज़्यादातर धर्मों ने जो कहा है उसको इसी रूप में लिया गया है। आप भारत में देखिए तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। अब ब्राह्मणिक धर्मों को देखिए तो उसमें भी वही कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड।
और मैं इसमें आश्वस्त हूँ कि बात दूसरी है, पर उसको समझा कुछ और जा रहा है। क्योंकि हमारे लिए क्रिएशन का यही मतलब होता है कि एक क्रिएटर है जो जुदा है क्रिएशन से, और वो कुछ बना रहा है, तो हमने वहाँ पर भी वही मॉडल आरोपित कर दिया है। मॉडल दूसरा है, वहाँ पर आप परिणामवाद नहीं लगा सकते कि कोई बैठा है जो बना रहा है। जो बैठा है वही है, जो बैठा है वही है। फिर ये डुअलिटी क्यों है? मतलब वही जो है वो एज डुअलिटी भी उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। वही जो है वो डुअलिटी ही है, डुअलिटी के अलावा कुछ नहीं है। डुअलिटी के अलावा कुछ नहीं है। सोर्स ही डुअलिटी, सोर्स ही डुअलिटी है। कोई ये सोचे कि डुअलिटी है और डुअलिटी के पीछे कुछ और है जो डुअलिटी से अलग है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए गड़बड़ हो जाती है ना, जब आप कहते हो कि दुनिया अलग है, दुनिया को बनाने वाला अलग है, तो आप दुनिया को बनाने वाले को दुनिया से अलग कहीं खोजने निकल पड़ते हो। दुनिया के प्रति आ जाता है एक प्रकार का नकार का भाव या उपेक्षा का भाव। और ऐसा लगता है कि कोई विशेष, कोई अलग कहीं बैठा हुआ है। कहीं कोई अलग नहीं बैठा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो वहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ के अतिरिक्त कहीं भी और नहीं है। डुअलिटी ही सब कुछ है। जो डुअलिटी को नकार रहा है वो परम को नकार रहा है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप जो रोजमर्रा का जीवन है उसी को सेक्रेड की तरह जिए। जो लगातार है उसी को, ये जो इतनी बातें होती हैं वर्तमान में जीने की, और क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ ही यही है कि जो कुछ है वही सेक्रेड है, और कहीं कोई सेक्रेड नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कुछ और कहीं खड़ा कर दिया, वैसे ही आपके लिए वर्तमान को जो दिख रहा है, वो सब आपके आसपास जो लोग हैं, इन सब की कदर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इस दुनिया में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि अगर कपड़ा है तो कपड़े को बनाने वाला कोई होता है। इस दुनिया में एक काम और भी होता है। अगर एक कपड़ा दिख रहा है तो वो किसी खास समय पर बनाया गया होता है ना? ये कपड़ा आज से 4 महीने पहले बनाया गया था। तो दो बातें होती हैं। पहला, जो भी दिख रहा होता है उसको बनाने वाला कोई होता है, व्यक्ति। दूसरा, जो भी कुछ दिख रहा होता है वो किसी समय पर बनाया गया होता है। ये बात इस दुनिया में होती है क्योंकि ये दुनिया तो टाइम स्पेस ही है। हम भूल ये कर देते हैं
कि हम सोचते हैं कि जो नियम इस दुनिया में लागू होते हैं, जो नियम इस दुनिया में लागू होते हैं, वही नियम उस स्रोत पर भी लागू होते हैं। तो फिर हम इस तरीके की बातें कहते हैं कि ये दुनिया आज से इतने अरब साल पहले बनाई गई। और ये बात सिर्फ धर्म ही नहीं करते, ऐसी बात फिजिक्स भी करने लग जाती है। आप अगर जानना चाहें तो आपको मिल जाएगा कि बिग बैंग आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। आप ईसाइयों से पूछें तो आपको बता देंगे कि ठीक ठीक कब गॉड ने इस दुनिया का निर्माण किया, और उनकी सोच कहाँ से आ रही है स्पष्ट है। आप एक दवा की बोतल उठाते हो तो उस पर लिखा होता है ना कि वो कब बनाई गई, तो उसी प्रकार इस दुनिया पर भी लिखा होना चाहिए कि ये कब बनाई गई। पर वो एक साधारण सी भूल कर रहे हैं, वो ये है कि ये यहां होता है कि कुछ किसी समय में बनाया जाता है, वहां समय में निर्माण नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। कोई ये ना सोचे कि 7 दिनों में रचना हुई और उसके बाद से वो खाली बैठा हुआ ईश्वर। प्रतिपल रचना हो रही है, वो रुक नहीं गया है। जो काम है वो लगातार चल रहा है, जो काम है वो लगातार चल रहा है। तो जब हम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में नूरे इलाही है, तो बात बिल्कुल ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, काम लगातार चल रहा है। इसी तरह से हमें यह भी कहना चाहिए कि पल पल में नूरे इलाही है। अब हम समय की बात कर रहे हैं कि काम लगातार चल रहा है, समय की धारा में भी चल रहा है, और ये जो पूरा आकाश व्याप्त है वहां भी चल रहा है, स्पेस में चल रहा है। जब स्पेस में चल रहा है तो ये रही भगवत्ता, जितने बैठे हैं सब भगवत्ता से उत्प्रोत हैं। और समय में चल रहा है, इसका मतलब मन का जो पूरा प्रवाह है वहां भी है, एक एक विचार में भी है। विचार सदा समय में होता है ना, और यही है उसका रचने का तरीका, यही है, और उसका कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी ने एक वीडियो गेम बना के छोड़ दिया ऑटो पायलट पे, और वीडियो गेम फिर खुद चले जा रहा है, और बनाने वाला कहीं दूर बैठ करके देख रहा है। पर हमारे मन में भाव हमेशा यही उठता है। आप बचपन से गाने भी सुनते हैं, तो गाने कैसे रहते हैं? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसने बनाई नहीं है, वो लगातार उद्यत है बनाने में। उसने बना नहीं दी है कि वो बना करके अब चिल मार रहा है। और लगातार से आशय फिर ये भी नहीं है कि वो वहां पर भी समय है जिसमें सातत्य है, कि वो लगा हुआ है, बैठा हुआ है। इसका अर्थ बस नहीं है कि वो बनाना समय के भीतर नहीं है, इसीलिए आप उसको समय के किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं कर सकते। इस तरह की बात करना पागलपन है कि आज से इतने लाख या इतने अरब साल पहले बनाई गई। लगातार चल रहा है, लगातार काम चल ही रहा है। उसको बनाने में मजा आता है, उसको अपने आप को व्यक्त करने में आनंद है, वो रुक नहीं जाता है। आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, कपड़े के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, मन के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। अपने आप को फैला दिया है उसने। ये कहना उचित होगा कि स्रोत तो सारे नियमों से परे है, उसमें तो किसी प्रकार के नियम लागू हो कोई नियम लागू नहीं हो सकता। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस।
ये बहुत आसान चूक है और हो जाएगी। जब भी आप पूरी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आप जब भी विजुअलाइज करने बैठेंगे तो ये होगा ही कि जो कुछ आपको यहाँ आसपास दिखता है, आप उन्हीं चीज़ों को उधर भी लगाना शुरू कर दें। वहाँ वैसा कुछ होता नहीं है। और उसका अर्थ ये भी है कि जो कुछ आपको अपने मन में दिखाई देता है, उसी के द्वारा पूरे अस्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। मन कुछ भी छोड़ता नहीं है। किसी भी चीज को वो एक रहस्य नहीं रहने देता। वो हर चीज को अपने दायरे में रख लेना चाहता है, कर लेना चाहता है। क्या सोर्स कुछ एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंस करने वाला तो ये मन है जो सोर्स का मैनिफेस्टेशन है। और जो भी चीज मन से जितनी दूर होगी, मन के लिए उसे समझना उतना मुश्किल होता जाएगा। और मन जब भी दावा करेगा कि मैंने उसे समझ लिया है, मन उतनी ही भूल कर देगा। यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। और साधना पूरी और कुछ नहीं हो, बस यही है। बात बिल्कुल ठीक है कि वो प्रकट हो रहा है हमारे ही रूप में, लेकिन हम वो होकर भी उससे इतने ज्यादा दूर हैं, इतने ज्यादा दूर हैं कि उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। पर हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ तर्क देने की कोशिश करते हैं। और हम उसके बारे में सोचते भी हैं तो हमारे मन में कुछ अजीब सी छवियां आ जाती हैं, जिन छवियों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। जिसका अर्थ ये भी है सीधा सीधा कि हम कोशिश ही ना करें उन व्यक्तियों के विषय में भी विचार करने की जो हमसे अलग हैं, जो भगवत्ता के करीब हैं। हम वही कर देंगे वहां पर जो हम परम के साथ करते हैं। कि अपने मन की सारी वासनाएं वहां भी आरोपित कर देंगे। आ रही समझ में बात? भगवत्ता के करीब से मतलब एग्जैक्टली क्या होनी है? एक तरह से देखा जाए जब पूरी डुअलिटी ही वो मैनिफेस्टेशन है, तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोले भी कि वो मतलब गॉडनेस के नियर है, कोई फायर फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव एवरीथिंग इज सेम ओनली। वो डुअलिटी है, ये बात क्या आप डुअलिटी में रहते हुए जानते हो? तब वो डुअलिटी नहीं रहती ना। डुअलिटी सब कुछ है, ये बात क्या आप बोलते हो जब बहुत सुख का क्षण आता है
उस समय तो वो रियलिटी वो रियलिटी होती है, वो डुअलिटी तो नहीं होती। हम कह रहे हैं कि वो डुअलिटी में ही है, और इसी बात को जहां जाना, भाई डुअलिटी को डुअलिटी जानना पड़ेगा ना। हम द्वैत को द्वैत कहाँ जानते हैं? द्वैत क्या द्वैत है यदि उसका एक सिरा ही सत्य लगने लग जाए? क्या फिर द्वैत द्वैत है? उसकी रियलिटी ना जानने से क्या हमारा ये मतलब है कि ये एक कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहना कि दिस इज नॉट परमानेंट, दिस विल गो। आप वो भी मत याद करो विचार के रूप में, पर वो क्या है ये तो पता हो ना। द्वैत को जानने का अर्थ है कि एक साथ सुख और दुख दोनों को जानना। सुख के नॉट जस्ट ऑन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बट इन टोटलिटी। समझना, हाँ, कि जब सुख का क्षण आए ठीक उस समय दुख कहीं बिल्कुल भूला हुआ ना हो। सुख में लिप्त ना हो जाए, नहीं, लिप्त हो तो भी सुख, ना- हाँ हाँ हाँ, दुख याद रहे, उसके बाद सुख के साथ जो करना हो करते रहे। तो सब द्वैत है, ये हमें पता कहाँ है? सब द्वैत है, ये हमें कहाँ पता है? जब कोई चीज बिल्कुल सर चढ़ के बोलती है, एक नशे की तरह, खुमार की तरह, तो उस वक्त हमें ये दिखाई कहाँ देता है कि दुख आ रहा है? दुख आ ही चुका है। कहाँ दिखाई देता है? तो द्वैत में जीने का अर्थ ही यही है कि ये द्वैत है, इसको समझो। और वो जो समझना है वही समझ लीजिए कि एक दूसरे आयाम में ले जाता है। ठीक वैसे ना जैसे हमने ये कहा था कि स्रोत वो है जिसके पास ताकत है डायमेंशन फ्लिप करने की, कि वो खुद डायमेंशनलेस है पर बहुत सारी डायमेंशंस क्रिएट कर देता है। उसी तरीके से स्रोत जैसा वो हुआ जो एक साथ दो आयामों में रह सकता हो, एक साथ, कोई ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर। वो द्वैत में है और पूरे तरीके से है, और चूंकि वो द्वैत को समझ रहा है इसीलिए वो अद्वैत में भी है। उसने द्वैत को नकार नहीं दिया है। तो इसीलिए जब आपने कहा था कि लिप्त नहीं होता तो थोड़ा सा मैं झिझका था। उसे लिप्त होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उस लिप्त होने के दौरान उसे पूरे तरीके से पता है कि ये द्वैत है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि अगर हमें याद आ जाए कि ये द्वैत है तो फिर हम उसमें जा ही नहीं पाएंगे। सुख के क्षणों में अगर कोई याद दिला दे कि दुख आ रहा है तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। मन द्वैत को नहीं समझता, मन द्वैत समझने नहीं देता कि वो एक तरफ ही। और फिर उसको हम कहेंगे कि ये तो सन्यास हो गया। क्यों? क्योंकि सन्यासी वो है जिसका लगातार मूड खराब रहता है। वो जो भी चीज देखता है उसको यही दिखाई देता है कि ये तो खत्म हो, ये दुख है, ये भी दुख है, ये खत्म, हाँ ये खत्म होने वाला है। नहीं, ये नहीं सन्यास है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि जनरल फ्रस्ट्रेशन है। न्यास का अर्थ इतना है कि द्वैत में पूरे तरीके से जीते हुए भी भूला नहीं है कि द्वैत ही है। और जैसे ही ये घटना घटती है कि आप पूरे तरीके से द्वैत में हो पर भूले नहीं हो कि द्वैत है,
आप एक साथ दो आयामों में हो जाते हो, और जैसे ही इन दोनों में एक साथ हो जाते हो वैसे ही आप स्रोत ही हो जाते हो। उसी को इमर्शन कहते हैं। इमर्शन का मतलब है वही हो जाना, उसी में डूब गए। तो जीवन वैसे ही जिया जा सके जैसे उस स्रोत से ये दुनिया है, तो फिर मजा है। कि जहां सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, और देखिए उसकी जो दुनिया है उसमें कहीं पर भी कोई पाबंदी नहीं है। और ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आई, तो इसीलिए कहीं माया शब्द की रचना की गई, कहीं शैतान शब्द की रचना की गई, किसी ने कुफ्र बोल दिया, किसी ने अहंकार बोल दिया, और इन सबको बड़ी लानतें दी गईं। पर माया किसकी है? और अगर गॉड ने सब कुछ रचा है तो शैतान कहां से आ गया? तो उसकी दुनिया में सब कुछ है, तो जो उसके जैसा हो जाता है वो ऐसे ही जीता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ है। जिसको आप अपनी मोरालिटी में गिरे से गिरा, अधम से अधम बोल दोगे, उसके लिए भी स्थान है, पूरा स्थान है। और उसके लिए भी स्थान नहीं है, उसके लिए बराबरी का स्थान है। आप कर लो निर्णय कि जन्म हंसने की बात है और मृत्यु रोने की, पर अस्तित्व में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। वहां मृत्यु का ठीक उतना ही स्थान है जितना जन्म का है। आप कर लो निर्णय कि न्याय होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, पर अस्तित्व में आपके न्याय के लिए कोई मान्यता नहीं है। अस्तित्व में तो जो आप पाओगे उसका विपरीत सदा मौजूद है। जीने का अर्थ यही है कि जो भाता हो, जो आकर्षित करता हो, उसके विपरीत को भी उतना ही करीब जाकर के समझना है। कोई तिरस्कार का भाव नहीं अस्तित्व के किसी भी अंश के प्रति। कुछ भी नहीं है जिसकी उपेक्षा की जा सकती है, कुछ भी नहीं है जिसे वर्जित किया जा सकता है, कुछ भी नहीं है जो आपके होने के दायरे से बाहर है। और जब भी एक तरफ को जाओ तो दूसरी तरफ की स्मृति लगातार बनी रहे। उसमें भी देखिए गड़बड़ मत करिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि सुख में दुख याद रहे, तो अर्थ इसका ये नहीं है कि सुख में दुख के भय का भाव रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि खुश हो रहे हो तो दुख आने ही वाला है। बड़ी सूक्ष्म सी बात है। सुख में गहराई से प्रवेश कर लिया है, उसके बाद भी
दुख भूला नहीं है, उससे सुख में कोई कमी नहीं आ गई, उससे सुख में कोई कमी नहीं आ गई। हमें ये बात बिल्कुल असंभव लगेगी करने में कि ये करें कैसे, कि सुख में पूरे तरीके से चले भी गए हैं और तब भी मन को स्मृति है दुख की, ये करें कैसे, यही करना है। चेप नहीं होना है सुख से, चेप नहीं जाना है सुख से। लगातार बात बनी हुई है कि ये चीज क्या है ये याद रहे, तब है मामला। ये तो बड़ी सस्ती चीज है कि सुख को ही छोड़ दो, दुख बहुत सताता है तो सुख को छोड़ दो, वो तो बहुत आसान है। पर अस्तित्व में क्या ऐसा होता है? अस्तित्व में तो दोनों सिरे हैं ना, कोई भी सिरा छोड़ नहीं दिया गया है। द्वैत में जिए, पूरी तरह द्वैत में जिए, और द्वैत में जीते वक्त लगातार स्मृति बनी रहे कि ये द्वैत ही है। और ये स्मृति ऐसे नहीं बनी हुई है कि जैसे द्वैत ही है तो कोई ओछी चीज हो गई है, छोटी बात हो गई है, बस लगातार इतना ही, इसमें कोई निर्णय का भाव नहीं है, आप उसकी कोई कीमत नहीं लगा रहे हैं कि इसकी कीमत कम है क्योंकि ये तो द्वैत है। बस एक रियलाइजेशन है कि ये द्वैत है, और वो रियलाइजेशन बिल्कुल पक्का है। और आप उस गहरे रियलाइजेशन के बाद भी द्वैत में पूरे तरीके से उतरे हुए हैं। आपको अच्छे से पता है ये द्वैत है, और ठीक ठीक पता होने के बाद भी आप उसमें एकदम उतरे हुए हैं, तो समझिए कि फिर आप वैसे ही हो गए जैसे स्रोत है, जो एक साथ दो आयामों में जीता है। क्योंकि स्रोत जो है वो अद्वैत भी है, द्वैत भी है। आप नहीं कह सकते कि वो द्वैत नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो अद्वैत ही है। लेकिन the realization, wouldn't it take something away from the mind? हाँ, हमारे साथ ऐसे ही होता है ना कि जैसे ही सुख में दुख को याद किया, वैसे ही सुख का जो करारापन है वो कुछ कम हो गया। जैसे नमकीन पे किसी ने पानी डाल दिया हो, वो सील गई। उत्तेजना के क्षण में जैसे ही विश्राम को याद किया, अब उत्तेजना गई। जैसे तवा गरम था और उस पर छींटे पड़ गए, अब कुछ मजा नहीं है। तो हमारी विडंबना यही है कि हम द्वैत के एक सिरे पर बैठते हैं, नहीं तो फिर दूसरे सिरे पर बैठते हैं। जब दुखी होते हैं तो दुखी ही हो जाते हैं, जब सुखी होते हैं तो सुखी ही हो जाते हैं। और करना भी यही है कि जब दुखी हो तो दुखी ही हो जाओ, जब सुखी हो तो सुखी ही हो जाओ। लेकिन दुखी होते हुए भी पता रहे कि दुख सुख के साथ है, और सुखी होते हुए भी लगातार पता रहे कि मामला क्या है। ये असंभव हो जाएगा हमारे लिए, है ना। सुख मनाएं कैसे, पार्टी करें कैसे, अगर अच्छे से पता हो कि थोड़ी देर में यहाँ पे सिर्फ जूठे पत्तल नजर आएंगे। जिए कैसे अगर उसी समय ये भी स्मृति हो कि मौत इंतजार कर रही है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि द्वैत के एक छोर पे बैठ के दूसरे की भी स्मृति लगातार बनी रहे। पर जो ये कर ले वो फिर परम जैसा ही हो गया, क्योंकि परम ठीक यही करता है कि वो द्वैत भी होता है और अद्वैत भी होता है, वो दोनों आयामों में एक साथ होता है। यही उसकी विशेषता है। जो ऐसा कर गया वो वैसा ही हो गया।
और चूंकि उसकी विशेषता है इसीलिए वो निर्विशेष है। व्यक्ति रूप में भी जब कोई आपको वैसा ही मिलेगा तो वो ऐसा ही दिखाई देगा, क्योंकि द्वैत में तो वो बिल्कुल वैसा ही जिएगा जैसा कि पूरी दुनिया जीती है। हाँ, उसके अंदर का जो पूरा मौसम है वो दूसरा होता है, उसको आप आसानी से पहचान नहीं पाएंगे ऊपर ऊपर। तो इसीलिए बीच में मैंने कहा था कि जो भूल हम परम के साथ करते हैं वही भूल जगत के साथ भी कर देते हैं। परम के साथ हमारा दावा रहता है कि हम उसको समझ गए, जगत के साथ भी हमारा यही दावा है कि हम समझ गए। पर इसमें तो हम बहुत चालाकी कर सकते हैं। हनी सिंह के गाने सुनेंगे और कहेंगे कि हाँ हमें पता है ये कचरा है पर हम एंजॉय कर रहे हैं। आपको बिल्कुल रोका नहीं गया चालाकी करने से। ये सब इसलिए थोड़ी बताया जा रहा है कि आपको एक यंत्र दिया जा रहा है जो चालाकी प्रूफ हो। डिफेंस सिस्टम एक और नया। ये बातें उनके लिए हैं जिनमें अपनी एक आंतरिक ईमानदारी है। जो खुद ही अपने आप से छल करने के लिए तैयार बैठा हो उसकी कौन मदद कर सकता है? तो अभी तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। मन अगर यही करना चाहता है तो यही करेगा, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। मन ने अगर तय ही कर लिया है कि यही करना है तो वो अभी यही करेगा, उसको कैसे रोकेंगे?